जरूरी नहीं कि हर चमत्कारी इंसान अपने बारे में कुछ कहे, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी खुद बोलती है, जिनकी खामोशी भी लाखों लोगों को रास्ता दिखा देती है। ऐसी ही एक रहस्यमयी और चमत्कारी हस्ती थे शिरडी वाले साईं बाबा। शिरडी के साईं बाबा, जिन्हें अक्सर शिरडी साईं बाबा कहा जाता है, भारत के एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु, योगी और फकीर थे। दिलचस्प बात यह है कि उन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों ने संत और अवतार माना। कई भक्त उन्हें परमात्मा का अवतार मानते हैं, कुछ उन्हें भगवान कृष्ण का अवतार कहते हैं, तो कुछ के अनुसार वो दत्तात्रेय के रूप थे। आज भी लाखों लोग उनकी पूजा करते हैं, पर उनके जन्म से जुड़ी कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। शिरडी महाराष्ट्र का एक छोटा सा सुंदर गांव, जो अब तीर्थ स्थल बन चुका है, वहीं बाबा का अधिकतर जीवन बीता। जब बाबा वहां पहुंचे तो महालसाप्ती नाम के एक स्थानीय पुजारी ने उन्हें पहली बार या साई कहकर संबोधित किया, जिसका मतलब होता है स्वागत है साईं। मराठी में साई का अर्थ होता है गरीब, और ये फारसी में सूफी संतों को दी जाने वाली उपाधि भी मानी जाती है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से साई का मतलब होता है साक्षात ईश्वर, दिव्यता का प्रतीक। बाबा शब्द का अर्थ होता है पिता या संत, इसलिए उन्हें साईं बाबा कहा गया। उनके जीवन और शिक्षाएं हिंदू और मुस्लिम दोनों परंपराओं का संगम थी। वो एक मस्जिद में रहते थे, जिसे उन्होंने द्वारका माई नाम दिया, जो एक हिंदू नाम है। उनका पहनावा सूफी संतों जैसा था, लंबा गाउन और सिर पर ढीली पट्टी। उनकी पूजा में भी हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की झलक मिलती थी, यही उन्हें सबसे खास बनाता है। बाबा ने सभी धर्मों के त्योहार मनाए और उनके प्रवचनों में दोनों परंपराओं की कहावतें और उदाहरण होते थे। उनका मुख्य संदेश था सबका मालिक एक। यही एक वाक्य उनके पूरे जीवन की सच्चाई बन गया था। उन्होंने जाति, धर्म और भाषा से ऊपर उठकर केवल प्रेम, करुणा और सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म माना। शिरडी साईं बाबा केवल एक संत नहीं थे, वो एक ऐसे गुरु थे जिन्होंने कई महान गुरुओं की परंपरा को जन्म दिया। उनके शिष्यों में कई बाद में प्रसिद्ध आध्यात्मिक व्यक्तित्व बने। इनमें महालसाप्ती, जो खंडोबा मंदिर के पुजारी थे, और उपासनी महाराज जैसे लोग शामिल हैं, जिन्हें उनके ज्ञान और साधना के लिए बेहद सम्मान मिला। बाबा अपने समय के सभी संतों को भाई कहा करते थे, खासकर वे जो स्वामी समर्थ महाराज की परंपरा से जुड़े थे। बाबा के जन्मस्थान को लेकर कई मत हैं, लेकिन कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है। कई जातियों और समुदायों ने उन्हें अपने धर्म और जाति से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन हकीकत में उनका बचपन और उत्पत्ति एक रहस्य ही रही। बस इतना पता है कि वे मुस्लिम फकीरों के साथ रहते थे, उन्हीं की तरह कपड़े पहनते थे और जीवन जीते थे। साईं बाबा के एक प्रमुख अनुयायी दास गणों ने उनके बचपन का विवरण जानने की कोशिश की थी। उन्होंने पाथरी नामक गांव की यात्रा की और वहां के लोगों से कहानियां इकट्ठा की। उन्होंने अपने ग्रंथ श्री साई गुरु चरित्र में इन बातों को लिखा। उनके अनुसार साईं बाबा का पालन पोषण एक फकीर और उसकी पत्नी ने किया था, और बाद में देशमुख वेंकुश नामक एक संत ने उन्हें अपने संरक्षण में ले लिया था। हालांकि दास गणों की कहानियों में अक्सर कल्पना का पुट रहता था, इसलिए इन बातों को लेकर मतभेद भी हैं। साईं चरित्र के अनुसार बाबा जब करीब 16 साल के थे, तब वे पहली बार शिरडी पहुँचे थे। उन्होंने एक नीम के पेड़ के नीचे आसन लगाया और ध्यान में लीन हो गए। गांव के लोग ये देखकर हैरान थे कि इतना छोटा लड़का इतनी कठिन तपस्या कैसे कर रहा है। वो ना किसी से बात करते थे, ना मौसम की चिंता करते थे, बस ध्यान में मग्न रहते थे। धीरे धीरे गांव वालों की जिज्ञासा बढ़ने लगी और कई लोग जैसे आप्पा जोगले,
महालसाप्ती और काशीनाथ उन्हें रोज देखने आने लगे। हालांकि कुछ लोगों ने उन्हें पागल समझा और पत्थर भी फेंके। इसके कुछ समय बाद साईं बाबा गांव से चले गए और साल भर तक कहीं दिखाई नहीं दिए। इस दौरान कहा जाता है कि वो अन्य संतों और फकीरों के साथ भ्रमण करते रहे और एक बुनकर का भी काम किया। सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है कि साईं बाबा 3 साल तक शिरडी में रहे और फिर एक दिन अचानक गायब हो गए। लगभग 1858 में वो दोबारा शिरडी लौटे। उस समय उनकी उम्र करीब 20 साल रही होगी। दूसरी बार आने के बाद वे एक नीम के पेड़ के नीचे रहने लगे और कभी कभी जंगल में चले जाते थे, साधना में लीन रहते थे। वे न ज्यादा बोलते थे और न ही लोगों से घुलते मिलते थे। उनके भक्तों के बहुत आग्रह के बाद उन्होंने एक पुरानी मस्जिद में निवास स्वीकार किया और वहीं अकेले रहने लगे। वे भीख मांगकर जीवन यापन करते और वही प्रसाद अपने भक्तों में बांटते थे। इस मस्जिद में उन्होंने एक पवित्र अग्नि जलाई जिसे धुनी कहा जाता है और उसकी राख उदी को भक्तों में बांटा करते थे। इस उदी को चमत्कारी माना जाता था। लोग मानते थे कि उसमें रोगों को ठीक करने की शक्ति है। बाबा एक हकीम की तरह भी लोगों का इलाज करते थे, उदी लगाते और दवाएं भी देते थे। इसके साथ ही वे अपने आगंतुकों को आध्यात्मिक शिक्षाएं भी देते और हिंदू व मुस्लिम धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने की सलाह देते थे। जब कोई बड़ा त्योहार आता तो साईं बाबा गांव-गांव जाकर अन्न और सब्जियां मांगते थे। फिर वो खुद खाना बनाते और पूरे गांव को भोज कराते थे। यह भोजन वे प्रसाद के रूप में बांटते थे। प्रसाद वितरण के बाद वे भजन गाते, नाचते और अपने भक्तों के साथ दिव्यता का उत्सव मनाते थे। धीरे धीरे साईं बाबा की ख्याति शिरडी से बाहर फैलने लगी। मुंबई और आसपास के इलाकों से लोग आने लगे, खासकर वे जिनके जीवन में बाबा ने चमत्कार किए थे। उनकी कृपा को लोग ईश्वर का साक्षात रूप मानने लगे और यही उनके अवतार होने की सबसे बड़ी पहचान बन गई। शिरडी साईं बाबा का पहला मंदिर भिवपुरी, कर्जत में बना था। बाबा ने जाति, धर्म या किसी सामाजिक भेदभाव को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने समाज की कट्टरता का डटकर विरोध किया और हमेशा मानवता को सबसे ऊपर रखा। वे खुद सन्यासी थे, लेकिन अपने अनुयायियों को पारिवारिक जीवन जीने की सलाह देते थे, जिससे वे दुनिया के अनुभवों को समझ सकें। शिरडी के साईं बाबा की कहानी केवल चमत्कारों की नहीं, बल्कि मानवता, प्रेम और एकता की कहानी है। उनका जीवन एक जीती जागती मिसाल है कि कैसे हम बिना भेदभाव, सादगी और सेवा से भी ईश्वर को पा सकते हैं। आज भी बाबा की धुन, उनकी उदी और उनका आशीर्वाद करोड़ों लोगों की जिंदगी में चमत्कार कर रहा है। बस एक आस्था और श्रद्धा की जरूरत है।